बिहारी जी की कृपा, श्री जी की कृपा जब दोनों मिलती हैं तभी मन करता है कि थोड़ा सत्संग सुनाए, कथा सुनाए। वरना तो ये मन संसार की चीजों में भटकता है, भागता है, रस लेता है। कोई कथा के बारे में बोले, कथा श्रवण करने के लिए, और फिर भी हमारे हृदय में भाव जाग रहा है कि हम कथा सुने, श्रवण करें, तो इसका मतलब है हमारा मनुष्य जन्म लेना धन्य हो गया, क्योंकि हमको कथा के प्रति प्यार है, प्रेम है। वरना तो इस दुनिया में हम कोई भी छोटी मोटी रुकावट अगर जीवन में आती है तो सबसे पहले अगर कोई काम हम छोड़ते हैं तो वो भक्ति ही है, वो कथा ही है, वो सत्संग ही है। 4 बज गए, 3 बज गए, कथा शुरू होने वाली है, चले घर से निकले, छींक आ गई, बोले नहीं अब नहीं जाएंगे कथा में। जमाई आ गई, बोले नहीं नींद आ रही, अब नहीं जाएंगे कथा में। किसी ने नेक जरा सा टोक दिया, बोले अब नहीं, इन्होंने टोक दिया, अब नहीं जा रहे हम। कोई जरा से बारिश आ गई, बादल आ गए, बोले अरे नहीं नहीं अब तो बारिश आ गई, अब नहीं जाएंगे भैया कथा में। जैसे कोई ये कथा में जाएंगे तो पानी में गल जाएंगे, सर्दी ज्यादा है आज, तो नहीं आज गर्मी बहुत है। यानी कि जरा सी बात से हमारी जो निष्ठा है वो पीछे हट जाती है। जरा सा भी कोई कारण मन पकड़ ले, ढूंढ ले भगवान से बचने का, घर में सूतक आ गया, सबसे पहले क्या छोड़ेंगे? बताइए ना, सूतक आ गया घर में, सबसे पहले क्या छोड़ेंगे? भोजन? जवाब आप सबके पास ही है, सबसे पहले छोड़ेंगे तो पूजा नहीं करनी चाहिए। शौच अशौच कोई अवस्था आ गई, सबसे पहले क्या छोड़ेंगे? भजन। हमें लगता है कि हमारे लिए सबसे आसान काम है छोड़ना, वो है भजन, सत्संग, भक्ति, साधु सेवा, संत सेवा। बाकी सब काम हम जीवन में करते रहेंगे, उनको करने में भी मजा आता है, आनंद आता है। अभी कोई कथा के लिए कहे तो 10 बार विचार करेंगे। कोई कहे कि चलो भाई कोई पार्टी में चले जाएं, मूवी चले जाएं, कॉन्सर्ट चले जाएं, आज ही हमको एक ऑफर आया, फोन आया, कोई होंगे भाई कंपनी वाले, तो उन्होंने ऑफर दिया कि आजकल पूरे देश में कॉन्सर्ट का बड़ा वो चल रहा है सब जगह, तो हम चाहते हैं एक संकीर्तन भक्ति भजन का कॉन्सर्ट हो। तो बड़ी खुशी हुई बात सुन के। पर फिर अगला क्या था, बोला हम चाहेंगे कि कॉन्सर्ट ऐसे ही हो जैसे होते हैं, ऐसी हम पूरी व्यवस्था करेंगे, कीर्तन होगा, भजन होगा, सब होगा। और फिर बोले फिर सबकी रखेंगे टिकट, जो भी लोग आएंगे, क्योंकि अब भाई देखो कॉन्सर्ट है तो स्वाभाविक है खर्चा होगा, खर्चा होगा तो फिर हमको वो तो निकालना पड़ेगा। मैंने कहा लोग गई भैंस पानी में। क्योंकि अगर संकीर्तन, भजन, कीर्तन, कथा, सत्संग, इनका भी अगर कोई टिकट रख करके, पैसा लेकर के अगर काम करने लग जाए तो ये तो कथा के लिए, संकीर्तन के लिए, भजन के लिए बड़ा काला कलंक होगा, धब्बा होगा। कथा में स्वाभाविक रूप से जो आ जाए, कथा में किसी से कोई
टिकट लेके पैसा दे करके तो कथा में न बुलाया जाता है, न कहा जाता है। यहां टिकट से नहीं आते, यहां श्री जी की कृपा से आते हैं। उनकी कृपा से जिनको ले आती हैं वो आ जाएंगे, और जिनकी अभी श्री जी को लगेगा थोड़ा इनको अभी समय है, तो रास्ता में आते आते वापस लौट जाएंगे। स्वाभाविक है कि जीवन में शायद कहीं दिल के कोने में जानता हर व्यक्ति है कि उसको जीवन में सत्संग भजन करना ही चाहिए। उसके बगैर उसको गति नहीं है, उसके बगैर उसको शांति नहीं है, उसका मन परम विश्राम नहीं पाएगा। जानते हैं, पर फिर भी जान के भी अगर इसमें मन नहीं लग रहा है तो इसका मतलब है अभी कहीं कृपा में कमी है। अभी भगवान से यही मांगना चाहिए, प्रभु कृपा करो। जैसी मेरी सब चीजों में स्वाभाविक रुचि है, स्वाभाविक मतलब ऑटोमेटिकली सब चीजों में रुचि, खाने में रुचि है, सोने में अपनी रुचि है, घूमने में अपनी रुचि है, वैसी हमारी स्वाभाविक रुचि हो जाए आपकी लीला सुनने में, हमारी स्वाभाविक रुचि हो जाए आपकी कथा सुनने में, हमारी स्वाभाविक रुचि हो जाए आपका भजन करने में। क्यों हमको कहना पड़ता है कि भाई तुमको भजन करना पड़ेगा, और बाकी के काम तो हम अपनी मन मर्जी करते हैं, मन से करते हैं। तो अगर इसमें अभी रुचि कम है, इंटरेस्ट कम है, मन नहीं है, तो इसका मतलब है हमारी कोई भूल नहीं है। हाँ, अपराध कोई हुआ होगा जिसकी वजह से अभी कृपा नहीं हुई है, और जब कृपा होगी तो लाख काम छोड़ेंगे पर भगवान की कथा सुनने जरूर आएंगे। आप सब यहाँ पधारे हो, मैया भारी संख्या में आई हैं। गुड़गांव के सेठ जी, लाला जी लगता पैसा कमाने में बड़े व्यस्त हैं, इसलिए इधर वाला खेमा थोड़ा कम है। और कुछ भैयाओं में होता भी है पता नहीं क्या, कि अपनी अपनी बहुओं को बोलेंगे तू सुना कथा, तू कर ले धर्म वरम, तो तेरा काम है, हम तो घर बैठे बस हमको आधा आधा मिल जाएगा, तेरी कथा सुनने से हमको फल मिल जाएगा। पर ऐसा नहीं होता भैया। देखो, जब वाल्मीकि ऋषि जी की कथा सुनिए ना, जब गए वाल्मीकि ऋषि सब कार्य करके घर वालों से पूछा कि जो पाप का फल मिलेगा कौन कौन सहयोग दोगे हमारा, तो सबने हाथ खड़े कर लिए कि भाई तुमने पाप किया तो तुम जानो, हमारा उससे क्या लेना देना। तो जब अंतिम समय में चित्रगुप्त जी हिसाब पूछेंगे कितना कथा में गए, कितना भजन किया, कितना नाम लिया, कितना तीर्थ किया, तो किसी का भी कुछ भी नहीं मिलने वाला, कोई आधा आधा, कोई बंटवारा कुछ नहीं होने वाला, सबका अपना अपना साथ जाएगा। खैर अभी तो है 7 दिन का मौका, हमें लगता हमारी बात सुन लेंगे सब लाला जी लोग सब सेठ जी लोग, तो वो भी कथा में पधारेंगे। दुकान तो सबरा जीवन चलनी है, बताओ कभी से ब्रेक मिलना है, कभी काम से फुर्सत मिलनी है, सारा जीवन चलेगा। पर उस समय में से एक क्षण भी अगर कोई सत्संग के लिए निकाल दे, एक क्षण, एक घड़ी, आधी घड़ी, आधी में पुनी आधी, आधी की आधी भी अगर एक क्षण भी सत्संग में बैठ गए ना। एक प्रसिद्ध चोर थे, बहुत प्रसिद्ध चोर थे, घाटम दास मीणा, मीणा जो उनका नाम था, सरनेम था। तो घाटम दास मीणा जी बड़े प्रसिद्ध चोर थे एक समय के। तो ऐसे कहीं से चोरी करके आ रहे थे, कुछ उनके राजा के सिपाही पीछे पड़े थे पकड़ने के लिए, तो छुपने के लिए कहाँ छुपू, तो सामने कथा चल रही थी, भीड़ बहुत थी। सोचा ये बढ़िया जगह है छुपने की, कोई पहचान नहीं पाएगा, कोई देख नहीं पाएगा, तो घुस गए भीड़ में। कथा सबके लिए अलग अलग रूप से है ना, किसी के लिए कथा छुपने का साधन है, किसी के लिए कथा मन को खोल रखने का साधन है, किसी के लिए कथा भगवान को पाने का साधन है, कई लोगों के लिए कथा जूते चप्पल चुराने का साधन है।
तो सबके अपने अपने हैं भाव, जाकी रही भावना जैसी। तो बोले ये बढ़िया जगह, यहाँ कोई हमको देख नहीं पाएगा, भरी भीड़ में आकर के बैठ गए कथा के बीच में। महाराज जी कथा सुना रहे थे। अब ये सिर्फ एक छोटा सा उदाहरण है कि कैसे एक क्षण की कथा जीवन पलटती है, बदलती है। तो महाराज जी कथा में कह रहे हैं, सुना रहे हैं। अच्छा, ये जो मीणा साहब थे, घाटम दास मीणा जी, इनके पिताजी ने इनको पहले ही सावधान कर रखा था कि बेटा जीवन में कुछ भी हो जाए पर कभी भी सत्संग मत सुन लेना। बोले क्यों? बोले बेटा अगर तुमने कथा सत्संग सुन लिया ना तो हमारा धंधा ठप हो जाएगा। खानदानी धंधा था इनका चोरी करना, चोरी डकैती। बोले हमारा धंधा ठप हो जाएगा, इसलिए कथा नहीं सुन लेना कहीं भी। बोले कहीं ऐसे चल रही होगी तो बोले रुई लगा लेना कान में, क्योंकि ये बड़ी खतरनाक है कथा, ये सत्संग बड़ा खतरनाक है। कब तुम्हारे मन में अच्छाई पैदा कर दे और तुम कहो हम आज से चोरी नहीं करेंगे, तो हमारा तो धंधा ठप हो जाएगा। तो इसलिए ये जब आए घाटम दास मीणा जी तो बैठ गए बीच में और कान बंद कर लिए कि भले सत्संग चल रहा पर हम नहीं सुनेंगे। कान बंद करके बैठे थे। पर अब माइक लगा, कथा हो रही, तो कितने भी कान बंद कर लो एक आध बात तो जाएगी कान में। इनके कान में क्या गई? महाराज जी जो थे वो कथा सुना रहे थे, देवताओं के लक्षण क्या क्या होते हैं। तो देवताओं के लक्षण में उन्होंने बताया देवताओं की परछाई नहीं होती, देवताओं को कभी भी श्वेत बिंदु मतलब पसीना नहीं आते, उनके शरीर में से कोई दुर्गंध नहीं आती, देवताओं के पांव जमीन पर नहीं रहते। तो दो चार ऐसे लक्षण उन्होंने बताए, वो उनके कान में चले गए। अब चोरी करके ही आए थे। अब वहां का जो राजा था उसके सिपाही ने राजा साहब को सलाह दी कि ये जो चोर होते हैं ना, ये इनमें पता नहीं क्या पर ये देवी के भक्त होते हैं। एक काम करो, जंगल में एक देवी का झूठ मूठ का रूप बनाओ, ये सारे आ जाएंगे वहां और इन सब चोरों को पकड़ लिया जाएगा। तो राजा ने वैसे ही किया, एक झूठ मूठ की देवी बनाई, उसका रंग रोगन करके उसको एक इंसान, एक महिला को देवी बना के खड़ा कर दिया। सब चोर इकट्ठे हो गए, देवी प्रकट हुई, देवी प्रकट हुई। घाटम दास मीणा जी भी गए। अब जैसे इन्होंने जाके देखा, सब जय जयकार कर रहे हैं, देवी प्रकट हुई, देवी प्रकट हुई। इन्होंने देखा, तुरंत वो सत्संग की बात याद आई। देवी देवता की कोई परछाई नहीं होती, इस माता की तो परछाई है। देवी देवता के पांव जमीन पर नहीं है तो जमीन पर ठाड़ी है। श्वेत पसीना नहीं होता, पर वो जो देवी बनी थी नकली थी ना, तो बेचारी घबरा भी रही थी, पकड़ी ना जाऊं, तो उसके पसीने भी डर के मारे टपक रहे थे। घाटम दास जी समझ गए कि ये नकली है, यहां से चलो, छोड़ के चले गए और बाकी चोर वहीं रह गए। राजा ने आके सबको पकड़ा, फांसी पे चढ़ा दिया। जब फांसी पे सब चढ़ गए तब उन घाटम दास मीणा साहब के मन में एक बात आई, एक क्षण के सत्संग ने मुझे फांसी के फंदे से बचा लिया। सोचो, अगर इसी सत्संग को मैं दिल से सुन लूं तो क्या मेरा कल्याण नहीं हो सकता? सब चोरी चकोरी छोड़ करके मीणा जी कथा में आकर के बैठे। एक क्षण के सत्संग ने उनके हृदय को परिवर्तित कर दिया। श्रीमद् भागवत जी में लिखा है कि भागवत के समस्त श्लोकों को, भावों को, प्रसंगों को दिल में बिठाओगे, ये तो बहुत बड़ी बात है। पर एक राई का दाना जितनी देर एक तलवार की नोक पे रहता है ना, अगर उतनी देर भी तुमने सच्चा सत्संग कर लिया तो तुम्हारा जीवन बदल सकता है, जीवन परिवर्तित हो सकता है, एक क्षण का भी। और हमें कितने दिन का अवसर मिला है सत्संग सुनने का? बोलिए ना, ऐसे चुप चुप मत रहा करो, थोड़ा बोला करो। 7 दिन का अवसर आप हम सबको प्राप्त हुआ है भागवत जी की शरण में।